मैं संजय, क्या लिखा है, गोरमबाद अहमदपुर जिला लातूर से आया हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं जिला लातूर से तहसील अहमदपुर लातूर महाराष्ट्र से आया हूं। कथा की महिमा बताऊं गुरुजी। मेरा 16 जून 2021 को घर में चोरी हो गई थी। घर में से कम 1 किलो सोना चोर लेकर चले गए थे। चोरी की कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई। परिवार भी पूरा परेशान हो गया, रिश्तेदार भी नहीं आए, सबने छोड़ दिया। चोरी के 1 महीने बाद दिन में बहुत परेशानी में था। अलग अलग विचार मन में आ रहे थे। उनको मेरे दोस्त की माताजी दुकान पर आई और फिर जानकारी दी। मेरी परिस्थिति को देखकर सुनकर मेरी दोस्त की माताजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर और बाबा तेरे सब दुख हर लेगा। दोस्त की माताजी शिव पुराण कथा प्रतिदिन सुनती हैं आपकी, और जो व्यासपीठ से भी जो उपाय बताते हो उन्होंने मुझे बताया, मैंने करा। गुरुजी मैं क्या बताऊं, बाबा की महिमा। मेरा व्यापार भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और चोरों का पता चल गया और पैसा भी प्राप्त होगा। ये शिव कृपा। बैठो भाई बैठो। हर हर महादेव। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? एक बात फिर कहूंगा, तार दिल से जोड़ना। बिछा कर मत रखना कि मैं मंदिर तक जाता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं साधना करता हूं। एक दोस्त की मां आकर बताकर चली जाती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ले, और वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कथा में शंकर के कुछ उपाय जो शिव महापुराण के, स्कंद पुराण के, पद्म पुराण के, अग्नि पुराण के, नर्मदा पुराण के, लिंग पुराण के, ब्रह्म पुराण के, ब्रह्मवेत्ता पुराण के, सारे पुराणों में से कुछ कुछ छाट कर बोल देता है। वो थोड़ा सा उपाय कर लो, जीवन की सार्थकता बन सकती। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, इसको भी ध्यान दीजिए। मेरा नाम अनीता बोंद्रे है। मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं अनीता जी? सोलापुर वाली आप ही हैं? माइक पहुंच सकता है अनीता जी तक? भेजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फास्ट पूछाओ, एक दूसरे को देकर बढ़ाते जाइए। हाँ, एक दूसरे को देते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। अनीता जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस लौटा दिया, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस आया, ये मेरे शिव की कृपा है। क्या हो गया था बहन जी? मैं कुबरेश्वर धाम को रुद्राक्ष मणि के लिए लेने के लिए आ रही थी जी। मेरे पति और मैं,
जी। उनको तीसरा अटैक आ गया था। रास्ते में? हाँ, रास्ते में। फिर वो उनकी प्राण निकल गई थी, बेशुर हो गए थे जी। उनके मुंह में पानी नहीं जा रहा था। प्राण निकल चुके थे? हाँ, पूरा बेहोश गए थे। ऐसा शरीर पूरा एक जी क्या समाप्त हो चुका था। हाँ, समाप्त है। फिर मैं रो रही और कान में उनके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोली जी। और पानी उनके मुंह पर छिटा। जी। फिर बस रोकने को बोली, मैं अस्पताल लेकर चलो करके। इसमें आपने लिखा है फिर कोई एक भाई आए? हाँ, एक भाई आकर बोले आप अस्पताल कर लेकर मत जाओ, आप शिवर को जाओ, कुबरेश्वर धाम को जाकर रुद्राक्ष का पानी पिलाओ बोले। मेरे को अस्पताल लेने को वो मना किया। मैं लेकर नहीं गई, उधर जाकर पानी पिलाया। उनकी जान अब बहुत अच्छी है, उनको एक गोली भी नहीं दी और डॉक्टर के पास लेकर अभी तक नहीं ले गई मैं। अब डॉक्टर का चेकअप करवा दिया? अच्छा है? हाँ, बस कुबेर भंडारी ऐसी कृपा बना कर रखे, अब स्वस्थ है ना? हाँ, अभी बस बिल्कुल अच्छे हो। बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव है ही ऐसा। एक अंश भी हम अगर शंकर का भजन करें, मात्र कुछ पल का। इसमें आपने एक लाइन लिखी है दीदी कि मैं उस नवयुवक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूं जिसने अचानक आकर मुझसे कहा कि रुद्राक्ष का जल पिला दो। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं आया होगा। अटैक आने के बाद लोग डॉक्टर का पता बताते हैं और तुझे रुद्राक्ष लेने के लिए कुबेरेश्वर भेज दिया। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो लोग कहते हैं हॉस्पिटल ले जाओ। इतना तो सब समझदार होते हैं, जरा जरा सा बच्चा भी कहता जल्दी करो हॉस्पिटल ले जाओ। पर वो नवयुवक व्यक्ति अगर तुमसे कह रहा है कि कुबेरेश्वर ले जाओ, तो वो नवयुवक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था। तेरे रुदन पर और तेरे मंत्र पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर मेरा देवाधिदेव महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम केवल उसकी भक्ति कर लें, उसका स्मरण कर लें। और ऐसे एक पत्र नहीं, ये ढेरों पत्र हैं जिनको आप और हम बीच बीच में श्रवण कर। और भी रखे हुए, अभी पढ़े नहीं, बहुत सारे हैं, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये किसी मेरे शंकर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा शिव आपकी जिंदगी में ऐसा प्रमाण लाकर खड़ा कर देता है कि आपके भीतर विश्वास जागृत हो जाता है और आप शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हो। फिर दुनिया के लोग आपको भले कुछ भी कहें, एक अविरल भक्त, और वो सहजता से नहीं मिलती है। पारस मणि के ऊपर कपड़ा पड़ा रहेगा तो पारस मणि लोहे को सोना नहीं बना सकती। आपके भीतर यदि अहंकार का कपड़ा पड़ा रहेगा, लोभ का, काम का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का कपड़ा चढ़ा रहेगा, तो आप कितने भी शंकर के मंदिर चले जाओ और कितने भी तीर्थ चले जाओ, मेरे परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती। विश्वास सब पर करो, मना नहीं है। कल कथा में कहा था जिस पर कर सकते हो उस पर विश्वास करो, पर भरोसे एक देव अधिदेव महादेव के ही रहना कि उसके सिवा कोई तार भी नहीं सकता। जब मेरे राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और पता पड़ा कि लंका पर चढ़ाई करना है, तो मेरे राघव जी ने कोई दूसरा कर्म नहीं करा। सबसे पहले लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी। सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, क्योंकि मेरे राघव जी को मालूम था कि जिस लंकाधिपति रावण के पास जा रहा हूं, जिस लंकेश को मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, ये लंकेश कोई साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। और शंकर के भक्त को अगर हराना है तो शंकर की करुणा होगी, तब जाकर किसी शंकर के भक्त पर उंगली उठा पाऊंगा। इसलिए स्वयं पहले शिव की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी।
और 16,108 रानियों से जब भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और गर्गाचार्य बाबा से कहा कि मेरी 16,108 रानी और मेरे यहां संतान नहीं, आप कृपा करिए। रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, इतनी इतनी मेरी पत्नियां और संतान नहीं है। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वर दिया, खड़े हो गए और कहा कृष्ण ठाकुर आप मेरा अभिषेक क्यों कर रहे हो, क्यों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा मेरी एक एक रानी जिनके घर में संतान नहीं है, 16,108 रानी